अभी करने से पहले एक बार कल वाला टॉपिक चेक कर लें सभी लोग की फॉर्मूला कैसे कैसे क्या बना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे, N2 N1 वो सब कुछ सेट करो, क्योंकि कहानी बहुत लंबा जाके रुकेगी अब समझ में आने से। तो अपन देख लें ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, किस तरफ गया है, कहाँ पे रखी थी पहले चीजें, कैसे बना है, वो सब ध्यान से देखो। तुम लोग जो अभी पढ़ा पार करोगे ना, इसमें एक चीज और लिख दें ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में लिखते हैं शॉर्ट डेरिवेशन। शॉर्ट डेरिवेशन जो कि तुम्हें समझाएगी कि हम करने के वाले हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन और पाई जाती है, लेंथी डेरिवेशन, लेंथी, ठीक है, लेंथी डेरिवेशन। तो पहले शॉर्ट वाली देखें, लेंथी वाली बाद में। लेंस मेकर फॉर्मूला एक सिंगल सोल टॉपिक में यही पढ़ना है, बस ध्यान से देखते जाए। सभी लोग सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम में ये कौन सा लेंस दिख रहा है तुम्हें, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस को बुलाते हैं ना। इसमें पर तुम क्या देखना वो सुनो, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें आखिर इमेज कैसे बनती है, इसका फॉर्मूला जो 1/f और 1/b माइनस के 1/u निकल के आया, वो कहाँ से निकल गया उसको ड्राइव करना है बस हमें। और ड्राइव करने से पहले काम की बात, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, यही है ना। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस से बनेगी। सेम टू सेम इतना ही है, ठीक है। इस कहानी का तो प्रूफ अभी समझ में आ जाएगा कि जो तुमसे उस दिन वो कौन है, वो हरिशंकराचार्य, क्या नाम है उनका, हरिशंकर गौर, अच्छा। मैं समझ में आएगा कि ठीक है, कभी कभी भिड़ना नहीं चाहिए लोगों से, वो जैसा कहें मैं चुपचाप मानना। देखें सबसे पहली काम की चीज तो इसमें दो लेंस हैं, एक ये वाला इसकी रेडियस R1 मान ली गई, एक इसकी रेडियस क्या मान ली जाती है, R2, ठीक है। R1 और R2 ध्यान से बात सुनने, बहुत लेंथी डिस्कशन इस वजह से। दूसरी काम की बात, लाइट, ये वाला जो मतलब हवा का हिस्सा है तो ये N1 मीडियम हो गया, ये वाला कांच का हिस्सा है तो उसको N2 मीडियम बोलेंगे। वापस से लाइट हवा में निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, N1 मीडियम, मतलब हवा, कांच और इससे हवा। ये वाला जो कटा हुआ गोल हिस्सा दिस इज R1 रेडियस, और इसका जो कटा हुआ है R2 रेडियस, दोनों अलग अलग होते हैं, सेम साइज के नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखें। दोनों रेडियस अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, हालांकि हमें जितना पढ़ाया जाता है सेम पढ़ाया जाता है, सिमेट्री पढ़ाई जाती है, पर डिफरेंट हो सकती है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। इसमें टोटल कितने सरफेस हैं जो इमेज बनाएंगे, दो। कल अपन लोगों ने एक बात देखी थी, डायग्राम को ध्यान से देख लेना कि लाइट गई है, फिर आगे बढ़ी है, फिर बेंड हो गई है, इसमें बेंड होगी, देखें ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट जाने के बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट अपना काम करेगा, मतलब ये वाला जो सरफेस है वो अपना काम करेगा, कैसे करेगा वो सुनिए। पहली बात, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस पर, u डिस्टेंस पर। तो अपना ये जो पहला वाला लेंस है जहां से लाइट पहले हिस्से में टकराई है वो इमेज को बनाएगा। सबसे पहले पहला वाला हिस्सा इमेज को बनाएगा, और पहले वाला हिस्सा इमेज को कहीं ना कहीं तक पहुंचा ही देगा ऑब्वियसली। तो मैंने मान लिया कि पहले वाले हिस्से ने इमेज को यहाँ पर बना दिया, पहले वाले में। और जब पहले वाले ने इमेज को बनाया तो वो इमेज कहलाएगी वी डैश, वी डैश। पहला वाला जो कांच का सरफेस है वो लेंस, जो पहला कांच का सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, यू पर, इमेज का बन रही है वी डैश में। लाइट कौन से मीडियम से आई है, N1 से, कौन से में गई है, N2 में, हवा से, कांच में गई है। अब
ये लाइट आगे की ओर प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी ऑब्वियसली, और आगे बढ़ने के बाद में ये जो दूसरा वाला सरफेस है, ये जो अपने पास में दूसरा कांच का टुकड़ा है, अब ये वाला तो ऐसे गोल है आगे से, ये वाला ऐसे है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अब ये वाला इमेज को बनाएगा तो ये जो अपनी इमेज देगा वो फाइनली इस जगह पर कहीं पे इमेज दे देगा, तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसको अपन लोग मान लेंगे V। ठीक है, इस तरह से तो ऐसे करके इमेज जाके बनती है। इमेज के बनने में टोटल कितने लोगों का रोल है बस ये बता दो, कितने कांच के टुकड़ों का रोल है? 2 कांच के टुकड़े। ठीक है, छोटे मोटे सवालों के जवाब। पहले कांच के टुकड़े पर पहला वाला सरफेस है, उसके लिए लाइट कौन से मीडियम से कौन से में गई है? पहले से दूसरे में। पहले टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? ऊपर। इमेज कहां बनी है? V डैश पे। अच्छा, दूसरे टुकड़े में लाइट कौन से कौन से मानी जाएगी? कांच से पहले में N2 से N1 मानी जाएगी। दूसरे टुकड़े के हिसाब से दूसरे वाले के लिए टुकड़ा जो माना जाएगा वो दूसरे वाले के लिए जो लाइट है वो N2 से N1 मानी जाएगी। चलो 2-3 सवालों के सिंपल सिंपल जवाब। पहले कांच के टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है? U पर। इमेज का मानी है V डैश पे। और दूसरे कांच के टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरा जो कांच का टुकड़ा है, ये वाला जो R2 वाला टुकड़ा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आखिर क्या है? उसके लिए ऑब्जेक्ट है V डैश, और इमेज कौन है? V। मतलब पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? U, और इमेज कौन है? V डैश। जबकि दूसरे वाले के लिए जो V डैश है काम किसकी तरह करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और फाइनल इमेज कौन सी बनेगी? V वाली। इस पूरी बात को ध्यान से देखें, लिखना मत। ये जो पहली सतह है उसके लिए लाइट जा रही है N1 से N2 में, उसके लिए ऑब्जेक्ट रखा है U पर, इमेज बन रही है V डैश पर। और दूसरे वाले सरफेस के लिए लाइट जा रही है कौन से N2 से N1 में। लेकिन दूसरे के लिए सीधी सीधी बात है कि पहले ने जो इमेज बनाई है V डैश पर, वो दूसरे के लिए काम करेगी किसकी तरह? पहले वाले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट। तो अगर इसके लिए बात करी जाए तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है V डैश, और इसके लिए इमेज कौन मानी जाएगी फाइनली? V। जबकि पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? U, और इमेज क्या मानी जाएगी पहले वाले के लिए? V डैश। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग को समझाओ कि अपने पास में 2 कांच के टुकड़े हैं। पहले कांच के टुकड़े ने लाइट को पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजा, जो कि मानेगा कि ऑब्जेक्ट U पर और इमेज V डैश पर जाके बनी है। जबकि दूसरे टुकड़े के लिए ऐसा महसूस होगा कि जो V डैश है वो कौन है? ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बनी है? V पर। मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पहला V डैश पर जाके पहुंचाएगा और दूसरा V डैश से V पर पहुंचाएगा। 2 लोग हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं इस कहानी को लेंथी कैसे कर सकता हूँ और शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ वो सुनो। लेंथी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कल मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवाया उसको दोबारा से वापस से इसमें रिपीट करूँ, और कैसे रिपीट होगा वो खेल समझ लेना। मैं डायग्राम चेंज कर सकता हूँ, वैसे अगर तुमने बना लिया आसान बना सकता हूँ उसे भी, तो बनाऊंगा नहीं। हमने जैसा बन गया वैसा चीज सुने। सबसे पहले अपन लोगों ने ये बना दिया नॉर्मल। ठीक है, ये बनाया नॉर्मल। जैसे ही नॉर्मल बनेगा, ये वाला एंगल कौन सा एंगल? I1, पहला इंसिडेंट एंगल। और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन जाएगा? R1। ठीक, उसके बाद वापस से मैंने इसको नीचे भी और तान दिया, नहीं बहुत कोई दिक्कत नहीं। जब इसको खींचेंगे तब इसके लिए ध्यान से देखें, लाइट आ रही है इसके लिए, तो इसके लिए ये वाला एंगल कौन सा होगा? I2। और जो निकल के जा रहे वो कौन सा एंगल माना जाएगा इसके लिए? I2। इसके लिए मतलब 2 टुकड़ों के लिए 2 अलग अलग चीजें। ये एक बोर्ड एलिवेशन है, तुम्हें बेसिक पॉइंट समझाएगी कि मतलब लेंथी वाली नहीं है, शॉर्ट अंडरस्टैंडेबल डेरिवेशन है। शॉर्ट भी काफी ठीक ठाक ही है। सबसे मेन बात, पहले टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? U। इमेज कौन है? V डैश। लाइट कहां से कहां जा रही है? पहले से दूसरे में। दूसरे टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? V डैश। इमेज कौन है? V। लाइट कहां से कहां जा रही है? पहले से दूसरे में। पहले टुकड़े की रेडियस कितनी है? R1। दूसरे टुकड़े की रेडियस कितनी है? I2। पहले तो इस बात को सेट करें। डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल बनने पर ये वाला एंगल I1, ये वाला एंगल R1, वापस से नॉर्मल बनने पर ये वाला एंगल I2, ये वाला एंगल R2। एक छोटी सी बात और ध्यान से सुन समझ लें। तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो तुम अपनी क्षमता पर, अपने
यार दोस्त मित्र को पढ़ा सकते हो, ये नहीं होगा तुम पे, तो मुझे खुद को ही समझा देना, बस वही काफी है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी भी दोबारा में निकलेगा, अभी तो बस पहले पहले तौर पे ही देखें कितनी देर में जाके खत्म होने वाला, किस रूप में उतरेगा वो सुनो। मैं हल्की फुल्की लैंग्वेज मेंशन करने की कोशिश कर लेता हूँ। भैया देख, ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, ये वाला पॉइंट बी मान लिया यहाँ पर, बी ऐसे उसे ना मानो ज्यादा अच्छा रहेगा, बी ये वाला पॉइंट है। हटो, पॉइंट पॉइंट भी छोड़ो, ये बिगड़ जाएगी बात, मैं कहा इसको समझना है पहले। देखे ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म में देखें पहले। देखो, सबसे पहली बात, मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं अपनी मनोच्छा से लिख रहा हूँ, ऐसा किताब विधाओं की भाषा का खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट डेरिवेशन है, तो तरीके से बस ये देखना कि एंडिंग कहाँ पर होगी। दोनों डेरिवेशनों की एंडिंग यहीं पर होगी जहां पर मैं कर दूंगा, ठीक है। दोनों समझ में बहुत बेहतरीन आती है, पर ये वाली जल्दी समझ में आती है, वो कॉम्प्लेक्स पड़ेगी। ध्यान से देखें, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस और फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि पहले कांच के टुकड़े के लिए, और फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो अपने पास में पहला वाला कांच का टुकड़ा है, उसके लिए सभी लोग मुझे सवालों के जवाब देंगे। लाइट कौन सी मीडियम से कौन से में जा रही है? लाइट कौन से कौन से में जा रही है? 1 से 2, ऐसे। लाइट पहले में 1 से 2 में जा रही है, तो N1 से N2 में जा रही है, सबसे पहली बात। अच्छा, उस वाले केस में ऑब्जेक्ट कौन है ऊपर, और इमेज कहाँ पे रखी हुई है? V डैश पर। जब अपना कल वाला फॉर्मूला देखें, अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है तो उसको कैसे करके सेट करते हैं, मतलब मैं बस ये लिखने वाला हूँ कि वी नो दैट फॉर स्फेरिकल सरफेस, जो अपन लोगों ने कल बनाया था वो बताएं देखकर। फॉर स्फेरिकल सरफेस लाइट कौन से में जा रही है, क्या लिखा है? 1 पहले आता है या 2, क्या चक्कर है वो बता दो बस। N1 अपॉन में V, मतलब N1 अपॉन में V नहीं है, N2 अपॉन में V होगा। N1 अपॉन में U है, देख लें देखिए, गलत जवाब दे रही हूँ, मैंने तब बताया डेंसर टू रियर है, उससे ऊपर लिखा है रियर टू डेंसर, हल्की से आदि में जा रहा है तब लिखा हुआ है वो बोलो, ये तो बाद में लिखा है इन केस। N2 फॉर्म में भी लाइट 1 से 2 में जा रही है, फाइनल कहाँ पहुंच रही है? 2 में पहुंच रही है, तो क्या लिखेंगे? N2 फॉर्म में V माइनस के N1 अपॉन में U इक्वल टू में N2 माइनस के N1 अपॉन में R1। चेक करें, वो लिखा है इसमें। N2 कौन सा मीडियम है? N2 जिसमें लाइट पहुंच रही है उसी में इमेज बनती है। N1 कौन सा मीडियम है? जहां से लाइट आ रही है, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, और तो पहले N2 बाद में N1 है, तो N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये कौन से सरफेस की बात हुई है? पहले वाले की। अब आ जाए दूसरे वाले पर, ठीक है, सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे लिखा फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब दोबारा लिखता हूं, मतलब तुम नीचे लिखना, ठीक है, ध्यान से देखें। अगर वापस से लिखा जाए तो वापस सुनो, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो दूसरा गोला है, दूसरा कांच का हिस्सा, उसके लिए डेरिवेशन कैसे होती है वो सुने। और सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, उसमें भी चलो पहले ही बता दो, लाइट कौन से मीडियम से कौन से मानी जाएगी? N2 से N1 में। लाइट N2 से N1 में जा रही है, ठीक है, उसमें ये बताएं कि उस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या महसूस होगा, इमेज क्या होगी? उस वाले के लिए ऑब्जेक्ट क्या महसूस होगा? V डैश। और इमेज क्या महसूस होगी उसके लिए? V। अगर उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ जाए कि V नो फॉर स्फेरिकल सरफेस, तो मैं क्या लिखूंगा वो सुनो। V नो फॉर स्फेरिकल सरफेस, हमें जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के लिए कहानी किस तरह से डील होती है, तो समझाएं जरा, बताओ। वहां पे N2 अपॉन में V है, क्योंकि लाइट N2 में गई थी, यहाँ कौन से में जा रही है? N1 में, फाइनली N1 में पहुंच रही है, तो उसको क्या लिखा जाएगा? N1 अपॉन में V माइनस के N2 अपॉन में V डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और क्या बनाया जाएगा? N1 माइनस के N2, और अपॉन में इस वाली की रेडियस कितनी है? R2। पहले वाली की रेडियस R1, तो R1 लगाए, दूसरी की रेडियस R2, तो R2 लगाया। ध्यान से देखें कि यहाँ लाइट कौन से में गई है, जिसमें पहुंची है वो पहले, यहाँ 1 में पहुंची है तो 1 पहले, तरीके से देख लो।
इसमें बी डैश आएगा नहीं। अब देखो मतलब उल्टा करना है, तो ये है उसका ठीक उल्टा, ये बस देखिए कौन सी में कहाँ जा रही है, बस नथिंग एल्स। ये अपनी असली लेंथ में कम से कम तुम बहुत शॉर्ट भरने की कोशिश करोगे तो 2-3 पन्ने ले जाएगी असली लेंथ में। अच्छा भाई ध्यान से बात सुनिए, ये जो तुम लोगों ने पहला बनाया दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये जो अपन लोगों ने दूसरा बनाया है दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सभी को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, उसे सॉल्व करना है और एंड फॉर्मूले तक पहुंचाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए वो पूरी पूरी कैलकुलेशन। देखना ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड करने का सीधे सीधे मतलब है कि इसको LHS को LHS के पास जोड़ा और RHS को RHS के साथ जोड़ दिया। जुड़ते हुए सारी चीजों को देखें, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये वाला n2 अपॉन में b डैश माइनस के n1 अपॉन में u प्लस के n1 अपॉन में b माइनस के n2 अपॉन में b डैश। अच्छा उसके बाद ये वाला हिस्सा n2 माइनस के n1 अपॉन में r1 और प्लस के n1 माइनस के n2 अपॉन में r2। देखो इसमें एक आदमी कट रहा है, एक कटेगा चेक करो। बी डैश एक जगह पॉजिटिव हो एक जगह नेगेटिव, या बी डैश से बी डैश कटा। कटने के बाद में जो बचा उसको भी ध्यान से देख लें। कटने के बाद में अपने पास जो कटी की बचती है वो बचती है n1 अपॉन में v माइनस के n1 अपॉन में u। मैंने प्लस का आगे माइनस का पीछे लिखा, तब तक मैं तुम्हें यहाँ बोलता हूँ ये n2 माइनस के n1 है, या n1 माइनस के n2 है, कुछ कॉमन आ सकता है। कॉमन लेना ही क्यों है, अच्छा बनाने के लिए। n2 माइनस n1 और n माइनस n2 का क्या करूंगा मैं, दो लोगों का, मुझे कॉमन चाहिए। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से माइनस, और जैसे अपन लोग इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे n2 माइनस के n1 अपॉन में r1, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो n2 माइनस के n1 अपॉन में आपस से r2। ठीक, माइनस कॉमन निकालने से ये जो माइनस का n2 था वो प्लस का n2 और प्लस का n1 माइनस का n1 बना। इस पूरी में से कुछ कॉमन आ सकता है n2 माइनस n1, जब तक सामने भी कुछ कॉमन आ जाएगा n1, उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये शॉर्ट है, हाँ ये शॉर्ट है, ये टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट है वाकई में, वरना हमें ये भी ड्राइव करके लाना है। ये तो अपन लोगों ने कल वाले सामान का इस्तेमाल करके रख दिया, वरना हमें ये 2 बार ड्राइव करना है। पहले इस वाले के लिए वो जो कल तुमने जितना भी करा है, एंगल आई निकालना, आर निकालना, साइन आई अपॉन में साइन आर निकालना, ट्रांसपोज करना, एक पन्ना उसके लिए इस वाले सर्फेस के लिए, फिर एक पन्ना इस वाले के लिए, और फिर एक पन्ना इसको कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसलिए 3 पन्ने आराम से नप जाते हैं। मतलब जो कल तुमने करा है बस 33% है इस पूरे हिस्से का। खैर इन दोनों में से n1 कॉमन, जैसे ही n1 कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में v माइनस के 1 अपॉन में u। उसके बाद में यहां से भी कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा n2 माइनस के n1, और उसके ब्रैकेट में क्या निकल के आ जाएगा, उसके ब्रैकेट में 1 अपॉन में r1 माइनस के 1 अपॉन में r2। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में तुम्हें यहाँ n1 दिख रहा है ना, मैंने उसको डिवाइड में भेज दिया। डिवाइड में भेजते ही 1 अपॉन में v माइनस के 1 अपॉन में u, और डिवाइड भेजेंगे तो n2 अपॉन में n1 माइनस के n1 अपॉन में n1, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन में r1 माइनस के 1 अपॉन में r2। एक चीज वापस कट रही है n1 से n1, तो अपने पास बचा 1 अपॉन में v, ब्रैकेट हटा देता हूँ अब 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन में u, ये वाला n2 अपॉन में n1 माइनस के 1, उसके बाद में 1 अपॉन में r1 माइनस के 1 अपॉन में r2। हाँ भाई n2 अपॉन में n1 को कैसे बंद कर सकते हैं, n2 बंद लंबा क्यों बोलेंगे, इसको मैं लिखना चाहूँ तो बना सकता हूँ 1 अपॉन में v माइनस के 1 अपॉन में u, ब्रैकेट में n2 1 माइनस के 1, और आ जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस के 1 अपॉन में
I2, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो कुछ है, पर ये उससे तो मैच ही नहीं करता। 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू 1/f नहीं मैच करता, प्रॉपर मैच करता है। ये फ्लक्स को इंसर्ट करवा दूंगा, पर हाँ ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन तो हर हाल में आनी चाहिए। ये वो दस्ता है जब अपन लोग बिल्कुल एंड में किनारे पर, ये सब कल बोर्ड का, कल नहीं 2 मिनट बाद बोर्ड का पेपर है, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं लेंस मेकर फॉर्मूला कर रहा हूँ, तो ये वो वाली प्रोसेस है, ये इमरजेंसी कहते हैं इसको। पर ठीक है, इमरजेंसी कभी कभी समझाने बहुत काम आती है, क्योंकि मैं उस चक्कर में रहा कि मैं तुम्हें पहले पूरा एक बस स्टेप बाय स्टेप दिखा दूं, तो मैं टॉपिक की हत्या कर दूंगा ऑब्वियसली। तो मैं ये बात समझने की वो 3 पन्ने कौन से हैं। पहले पन्ने पे ये ड्रा करना जो कल ड्रा किया था, ये वो एंगल आई आर, उसको ध्यान से रिपीट करें। तुम्हें कल एक ही काम दिया है कि कुछ भी हो जाए उसको रिपीट करें, क्योंकि वो रिपीट नहीं कर पाए तो वैसे धज्जियां उड़ जाएंगी। अगले पन्ने पर ये ड्रा करना है, अगले पन्ने पर ये सॉल्व करना है, क्योंकि ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये 3 पन्ने आराम से खाता, और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम। अभी भी डायग्राम ना प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है। डायग्राम ऐसा नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है डायग्राम। तुम खुद सोचो, मैंने बस R1 R2 मैंने ABCD लिखी तक नहीं, ठीक है, शांति से सुनेगा। चलो 2-3 छोटे मोटे सवालों के जवाब और देखो। अब तुम्हें भी वो एहसास होगा कि वो ऐसी कौन सी नई किताब है जहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बननी है। अब पता चलेगी कितना अधूरा ज्ञान है वो शंकराचार्य का, है ना। ध्यान से बात सुनो। हाँ। सबसे पहली बात, सभी लोग छोटे मोटे सवालों का जवाब दें। अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां पर बनेगी, बताओ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनती है। 2 ही तो केस पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, उल्टे थे दोनों के आपस में। तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर। आपस से अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। यही था ना। इन्हीं दोनों केस का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, देखें दोनों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने जब सबसे पहले केस को यहाँ पर पुट करा, सभी लोग पुट करें वैल्यूज को। पहले वाले केस में 1/में b की जगह पर f माइनस के 1/में u की जगह पर इन्फिनाइट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे। तो जो सामने चल रहा है तो चलने दो, सामने चलने दिया, यानी कि n21 माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/में r1 माइनस के 1/में r2। 1 में इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। भाई 1 को तुमने किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया तो वो खत्म ही हो गया, तो 1/में इन्फिनाइट 0। और जब 0 बनेगा तो सीधी बात है कि 1/में f इज इक्वल टू में n21 माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/में r1 माइनस के 1/में r2। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/में f। अपन लोगों ने एक बात कभी सुनी थी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अभी तुम्हें ये 1/f दिख रहा है, उसके सामने n21 माइनस के और R1 R2 रखा हुआ है। अभी वापस से देखना, ठीक है, और छोटा हो सकता है साइड पर। ठीक है भाई, एक चीज यहाँ पे तुम्हें इसकी वैल्यू दिख रही है। हमने अभी तक कौन से केस का इस्तेमाल किया, पहले वाले का ही। u पे डाला इन्फिनिटी और v पे डाला f। वापस इस्तेमाल करते हैं, वापस सुनो। लोगों ने रिवर्स इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग u पर f और v पे क्या डालेंगे, इन्फिनिटी। तो वापस चेक करो, 1/में इन्फिनिटी माइनस के 1/में u की जगह पर f। अच्छा ये वाला बन जाएगा n21 माइनस के 1 और 1/में r1 माइनस के 1/में r2। हाँ भाई 1/में इन्फिनिटी कितना होता है, 0। और 0 में से कुछ घटाएंगे तो सीधी सीधी बात, माइनस के 1/में f इक्वल टू में n21 माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/में r1 माइनस के 1/में r2। कुल मिला के दोनों केस में छोटी सी समझने वाली बात कि n21 माइनस के 1 1/में r1 माइनस के 1/में r2 की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार तो आ गई माइनस के 1/f, एक बार आ गई प्लस के 1/f। ये माइनस के 1/f दिखाएगा कि कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव। और अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो लेंस कौन सा माना जाएगा, कॉन्वेक्स। कुल मिला के ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है, 1/में f के इक्वल है। तो हम लोग इस पूरी जो लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ से आया है, इस पूरे सामान को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/v माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करने तो 1/f बनी। जिसमें मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पहली बात साहब, ये वाला जो फॉर्मूला बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में वैलिड है।
बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में वैलिड है, ठीक है। वैलिड इन बोथ लिखना था, वैलिड आगे लगा दिया, वैलिड इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और उसमें एक बात और सेट रखूंगा कि फोकस को पॉजिटिव, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एक में प्लस के 1/f एक माइनस के 1/f है और इस जगह पे आके वो खेल समाप्त होता है। तो तुम्हारा तीसरा पन्ना आराम से घेर जाएगा कि तुमने बस तीसरा पन्ना देखा, पहले दो पन्ने तो अपन लोगों ने खा लिए। मैं कल जो देखा और उसी को कॉपी करने के बहाने हमने डेरिवेशन को प्रोसीड कर दिया, बस ये दिखाने के लिए कि किस रास्ते से गुजरता है प्रोसेस। देख ले ध्यान से, मतलब फॉर्मूला ये है, लेकिन कोई लेंस में का फॉर्मूला सुनेगा तो ये सुनेगा 1/b माइनस 1/u, याद है n2 माइनस के n1 1/r1 माइनस के 1/r2। दिस इज व्हाट वी नीड मेमोरी। ये थक रहा था, क्यों रहता है? सोया नहीं है क्या तो कल से? मैं भी नहीं सोता था यार, मैं बहुत जग रहा हूँ। मैं ब्रेन से नहीं थकता, बस पहली बॉडी से कुछ हो जाए। सबने क्रिकेट खेला, भले दोपहरी में किसी वाला को फील्डिंग के लिए खड़ा कर दो, भले उसे बॉल लगा खड़ा रहेगा वो धूप में, उसको पता है कि वो खेल रहा है, उसके दिमाग को ऐसा लगता है भले बॉल नहीं आ रही उस पर, लेकिन उसी को तुम जैसे क्या धूप में खड़ा हो जाए 10 मिनट में आके यार गर्मी आ गई तक रही। हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी है, बस तुम इसे जैसे डालना चाहोगे ये वैसे देख लेता है चीजें। जैसे तुम्हें नींद आ रही है बहुत भयानक सी, मूवी चला लो कोई बढ़िया नहीं आई, काम ही थकान, थकान कहाँ गई? कहीं नहीं, होती नहीं है। लिख दिया, सबने लिख दिया, नहीं दिमाग के रोंगटे खड़े हुए ने कर। दिस ऑल इज शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लेंथी फॉर्म देखते चलो, सुनो। लेंथी फॉर्म में ज्यादा लेंथी ना देखें, पहले डायग्राम ही देख लें, ठीक है। डायग्राम 2-3 बार देखोगे, डायग्राम ही अपने आप में महाबदला है, ठीक है। ध्यान से सुने, लेंथ मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और एक पन्ने बड़ा सा बनाना, हमारे फिजिक्स के एक मास्टर साहब थे, हमने उनको लेंस ऐसे बना के समझा दिया, डायग्राम ऐसे कटेगा, कह रहे ये इतना मोटा लेंस थोड़ी होता है। मैंने कहा लेंस मोटा नहीं होता, इसको बनाने का तरीका है, समझाने का तरीका ही। मेरे इतना मोटा लेंस चलेगा, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? मैं कॉपी मेरी, पेन मेरा, मैं कुछ भी समझा बनाऊं, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें? मैं मोटा सा लेंस बनाता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर्ली। ध्यान सुने, इसमें लाइट आई, इमेज बना दी, ठीक। आपस से आगे खींचना, वापस से इमेज, अब नीचे बनाऊं दूर बना दूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, ध्यान रखें। मतलब डिपेंड करता है मेरे मूड पर मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल मैं इसको समझा दूं हल्का हल्का। डायग्राम एक पन्ने पे डायग्राम नहीं सेट करें, दोबारा बनाओगे डायग्राम, पहले कुछ कुछ बातें समझ लो तरीके से। इसने इमेज यहाँ बनाई, ये वाली लाइट रे है, वो पहली बात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई u, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई v डैश। उसके बाद में अब
इस बी डैश को देखते हुए अपनी जो इमेज बनेगी वो पास आके बनेगी, पर चल कोई नहीं, तू बना दे, छोड़ो, हटा, बना दे। दिस इज बी, डेरिवेशन नहीं होती इससे। जैसे कि उस दिन अपन लोगों ने कहा था कि हमने एपरेंट हाई डेफिनेशन बात का ध्यान रखा था कि सिक्के से एक लाइट कैसे आनी चाहिए, सीधी, उससे पढ़ते अच्छा। अब मैंने इसको आगे बना तो दिया, पर बस जाएंगे, आगे बनाना नहीं है वो, मतलब बी डैश आगे रखते हैं और बी को पीछे रखते हैं तो बढ़िया निकलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सुने, कंसेप्ट के लिए बनो, कॉपी करने अपन लोगों ने इस पे बनाया नॉर्मल, बस तुम्हें सवालों के जवाब देना, कुछ खास नहीं करना, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, I1, पहला एंगल I1। ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, R1। उसके बाद दोबारा से अपन लोगों ने इसके ऊपर बना दिया नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। बताओ ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये I1 या R1, ठीक है। इस वाली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बी डैश, और ऑब्जेक्ट इमेज ये खुद भी बन चुकी है। तो फिलहाल तुम कह रहे हो तो ठीक है, लिख देता हूँ ये वाला I2, ये वाली इमेज, ये वाला एंगल नहीं, I2 का है, तो I2 बनेगा। ये इंसिडेंट एंगल I2, इमेज किस पे बन रही है, R2 पर। मैंने तुम्हें कमियां पहले ही सुना दी, पर इसके बावजूद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है इसके से। अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात सुने ध्यान से, हम लोगों ने इसको नीचे प्रोसीड किया। कमियों से फायदा ये होता है ना कि मुझे ये पता है कि अभी ये बात है जो अच्छे समझानी है, मैं इस कहानी को दोबारा करवा सकता हूँ, एक बार मैं सेट कर लूंगा तो हाँ, उस दिन कराता रिवाइज कर लेना, मुझे नहीं आता सुन, ठीक है। सभी लोग पॉइंटों के नाम देंगे, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, उसके बाद ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर ये बना है वो एफ, और ये वाला पॉइंट जी, ए बी सी डी ई एफ जी। तुम डेरिवेशन को 3 टाइप से कर सकते हो, इसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि तुम ये वाला टाइप दूसरी दो ज्यादा अच्छा है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं और बिल्कुल लेंथी भी नहीं। मतलब बिल्कुल लेंथी मतलब है 100% पूरा सॉल्व किया है, बिल्कुल शॉर्ट का मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस सीधे वी नो दैट लगा दिया। और बीच वाली सबसे अच्छी है, एक सरफेस को ड्राइव कर लो और दूसरे का क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, एक का ड्राइव कर लो दूसरे का लिख सकते हैं सिमिलरली, ऐसे ये वाला हो जाएगा। तो एक सरफेस को ड्राइव करते हैं, ध्यान से देखना। डायग्राम बनने के बाद में सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी काम की चीज दोस्तों ने, इसमें तुम्हें ट्रायंगल ढूंढने, जिन ट्रायंगल को मैं पास नाम दे दूं, मतलब शायद मैं कल वाला काम करूंगा, पर मुझे इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में उस काम को करके दिखाना है। और नथिंग, देखें सभी लोग ट्रायंगल ढूंढेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ ढूंढो, ए बी एफ नाम का ट्रायंगल ढूंढना सभी, ए बी एफ। ठीक है, एवीएफ में एंगल आई किसको किसको जोड़कर मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल है ए बी और एफ, कौन सा प्लस कौन सा एंगल गिव्स आई, एंगल ए प्लस एफ गिव्स बाद वाला एंगल आई, यानी एंगल ए प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आई। अब थोड़ा तो एहसास रहेगा कि हाँ कल वाली चीज आसान थी, बाकी दोबारा आ जाए। वापस सभी लोग ट्राइंगल ढूंढेंगे, ध्यान से ढूंढेंगे ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल बी डी एफ ढूंढे, ट्राइंगल बी डी एफ, शायद ये वाला ट्राइंगल, ये वाला बी डी एफ, बताओ कौन प्लस किसके इक्वल बैठेगा जाके, R1 प्लस एफ किसके इक्वल बैठेगा, एंगल डी के इक्वल, R1 प्लस एफ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल डी के इक्वल बैठेगा। तो एंगल R1 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी, और अगर मुझे यहाँ से एंगल R1 निकालने को मिल जाए तो एंगल डी माइनस के एंगल एफ, पहले ये दोनों चीजें देख लें। उसके बाद में सभी को 3 एंगल निकलवाने हैं मुझसे, ठीक है, tan ए, tan डी और tan एफ, tan ए, tan डी और tan एफ, उनकी वैल्यू पुट करेंगे।
ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देख देख कर बताना, ध्यान से। tan a की वैल्यू बताओ, क्या अपॉन में क्या, tan a के सामने परपेंडिकुलर कौन है, अपॉन में नीचे कौन आ जाएगा, u, सीधे लिख लो। तो tan a के अकॉर्डिंग सामने वाला bc, नीचे वाला u, यानी कि bc अपॉन में u। आपस से बोलेंगे tan d कैसे निकलेगा, tan d के सामने वाला, d के सामने वाला bc, और नीचे क्या आ जाएगी इसकी रेडियस, यानी कि r1, bc अपॉन में r1। और tan f के अकॉर्डिंग सामने वाला कौन है, bc, और नीचे क्या आ जाएगी डिस्टेंस b डैश, यानी कि tan f के अकॉर्डिंग डिस्टेंस bc अपॉन में b डैश। सारी वैल्यूज, एक जगह रेडियस, एक जगह इमेज और एक जगह ऑब्जेक्ट, u, b डैश और r1, तीन ट्राइंगल। नीचे क्या, तीनों ट्राइंगल नीचे तले पर ही मिल जाएंगे, a, d और f। ये सारी वैल्यूज तुम्हें यहाँ पुट करनी है, और जैसे पुट करेंगे वैसे एंगल I इज इक्वल टू में एंगल A की जगह पर BC अपॉन में U, एंगल F की जगह पर BC अपॉन में B डैश। इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा BC, तो BC कॉमन लेने पर 1 अपॉन में U प्लस के 1 अपॉन में B डैश। यहाँ पर एंगल R1 इक्वल टू D माइनस के F, D की जगह पे BC अपॉन में R1, और एंगल F की जगह पे BC अपॉन में B डैश। वापस से कॉमन आ जाएगा BC, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस के 1 अपॉन में B डैश। देखिए मैंने कौन से दो ट्राइंगलों का इस्तेमाल किया, उसमें कौन सी वैल्यूज निकाली, क्या कर रहा हूँ, कल वाला काम रिपीट कर रहा हूँ, और तुम्हें ये बता रहा हूँ कि 3 तरीके हैं, टोटली शॉर्ट जाना, टोटल लेंथी जाना, और बीच का पड़ाव। ये बीच का पड़ाव है बेस्ट है, ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना पड़ता, हमें दूसरा सर्फेस ड्राइव करने की नीड नहीं है, बस एक वर्ड से काम चल जाएगा, सिमिलरली, बस। तो उसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म तैयार हो जाती है। अब मैंने जो रेखा दिया था उसके बारे में बता दें, इससे अगला पड़ाव क्या है, N1 N2 स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल्स लॉ को देखें तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो लगता है इन चीजों में लैंग्वेज की नीड है। हाँ 19-20 लैंग्वेज की नीड है, पहली वैरायटी हो जाए भाई बहुत है, लैंग्वेज का क्या करेंगे जब सवाल ही नहीं हो रहा तो। अच्छा, स्नेल्स लॉ अपन लोगों से क्या बोलता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, और लाइट कहां से कहां जा रही है, पहले मीडियम से दूसरे में, यानी कि N2 अपॉन में N1। सभी लोग वैल्यूज पुट करें। एंगल आई की वैल्यू कितनी है, BC, ब्रैकेट में 1 अपॉन में U प्लस के 1 अपॉन में B डैश, और R की वैल्यू कितनी है, BC, ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस के 1 अपॉन में B डैश, और इक्वल टू में N2 अपॉन में N1। एक चीज तो कट गई साफ साफ, BC से BC कट गया। अगला काम क्या करना है, इससे अगला काम हमारे पास ये रखा हुआ है, सीधी सीधी बात, ये 1 अपॉन में U प्लस के 1 अपॉन में B डैश, उसके नीचे 1 अपॉन में R1 माइनस के 1 अपॉन में B डैश, और इक्वल टू में N2 अपॉन में N1। अगला काम क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं समझ में आएगा कि साहब सीधी सीधी कहानी, N1 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करो तो N1 अपॉन में U प्लस के N2, N1 अपॉन में B डैश, और इसका N2 से करेंगे तो N2 अपॉन में R1 माइनस के N2 अपॉन में B डैश। गड़बड़ हो गई क्या, एंगल डी की वैल्यू सही डाली, गड़बड़ तो हुई है, हमने गलत ट्रायंगल ले लिया, ये भी है, ये वाला लेना था, ये भी समस्या है, इतना करें तो गलत हो जाए। ये इसका नॉर्मल नहीं, ये बनेगा ये प्लस ये और ये प्लस ये इक्वल टू इसके, तभी वो N2 से N2 जाके N1 बनेगा। मैं ऐसे सही कर सकता हूँ, लिख भी दिया होगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ना, ये इससे ट्रायंगल पता पड़ती है, ये वाला ट्रायंगल आएगा, ये वाला, इससे बनेगा A प्लस डी किसके इक्वल, I1 के।
ए प्लस डी असली में एफ ही लेते हैं, असली वाली जो डेरिवेशन है उसमें एफ आता है, जो बाकी में लेंदी वाली है सब बिगाड़ दिया। चलो बढ़िया ही है। भी है सामने से इसको बता नॉर्मल अभी आ गया इवन आदवन एंगलों के नाम से देता हूँ। This angle is A, ये angle is B, ये वाला angle is C, ये वाला angle is D, और ये वाला point is P। अब सही है। हाँ भैया, अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समय। चलो कैसे कर लेते हैं? स्टेप बाय स्टेप यार सुने और पहले तरीके से देखना है ना, स्पीड से देखना। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल दिखा सबको? एबीसी नाम का ट्राइंगल, एबीसी में क्या प्लस क्या किसके इक्वल होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू में किसके? I1 के। यानी कि एंगल I1 निकालेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी रहेंगे। उसके बाद में इन ट्राइंगल दोबारा से बोलो कौन सा प्लस कौन सा? बताता हूँ। ट्राइंगल का नाम है BCD, ट्राइंगल BCD, ठीक है? ट्राइंगल BCD, बताओ क्या प्लस क्या किसके इक्वल? R1 प्लस D किस वाले इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। तो एंगल R1 प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल C। एंगल R1 की वैल्यू आ जाएगी एंगल C माइनस के एंगल D। ये तो निकल के आ गया R1 और ये निकल के आ जाएगा I1 A प्लस। एक कोई कॉपी काट दी क्या? ज्यादा ज्यादा गलत हो गया। कौन से पेन से लिख रहा था? एक आठ पार हो गई 8-10 पन्नों में। एक पन्ना हुआ होगा ज्यादा ज्यादा, लेकिन 50-60 पार लिखे हो गए। हाँ भाई बताएं, 3 सवालों के जवाब लिख दो सभी लोग अपने आप से। 10 ए निकाल के लिखते हैं, 10 सी निकाल के लिखते हैं, 10 डी निकाल के लिखेंगे। ठीक है देख लो 10 ए कैसे निकलेगा? 10 ए के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है? BE और नीचे वाला कौन है? U। तो 10 ए के अकॉर्डिंग BE अपॉन में U। 10 सी के अकॉर्डिंग सी वाले के अकॉर्डिंग BE अपॉन में R1, सी वाले के अकॉर्डिंग BE अपॉन में R1। तुम अभी गलत कर रहे हो, तुम अभी भी मतलब क्या गलत कर रहे हो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान है, सिर्फ लिख के तो हासिल कर लेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। तो लिखने वाला एक खेल था शॉर्ट डेरिवेशन, ये 50% है, फुल लेंथ तो है भी नहीं। वो हौले हौले करके ड्रॉप बाय ड्रॉप बात डाली जाएगी बॉडी के अंदर। अभी तुम्हारे पीछे क्या हर अक्षर लिखते हैं दूसरे की तरफ डालने, मैं बहुत तेज लिखता हूँ। ये ना करें, शांति से बात समझने पहले। कल वाले कहीं चल रहा है, तुमने घर से क्यों नहीं रिवाइज किया?
ठीक है, ध्यान से बात सुने। टेन डी के अकॉर्डिंग सामने वाला कौन, बीई, और नीचे कौन आ जाएगा उसके, बी डैश, बीई अपॉन में बी डैश। सभी लोग वैल्यू पुट करेंगे, बस सीधी सीधी कहानी। एंगल आई वन इक्वल टू में, मतलब मैंने 3 बार कर लिया अब तक तुम्हारे सामने कल से लेकर, ठीक है भाई। एंगल ए की जगह पर बीई अपॉन में यू, एंगल सी की जगह पर एंगल सी बी अपॉन में आर वन, और उसके बाद जब सेटमेंट करेंगे इस पूरे खेल को, तो सीधी बात है बी कॉमन, तो एंगल निकल के आएगा 1 अपॉन में यू प्लस के 1 अपॉन में आर वन। ठीक, आगे आगे जब सेट करेंगे तब आर वन निकालते हैं, हमें सी की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन में आर वन माइनस एंगल डी की वैल्यू बी अपॉन में बी डैश। जब कॉमन निकालेंगे तो आर वन इक्वल टू बी ई, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन में आर वन माइनस के 1 अपॉन में बी डैश। ये अपने पास में दो एंगल निकल के आ गए। अब किसका इस्तेमाल करना हम लोगों को, स्नेल्स लॉ का। ठीक है, मतलब बढ़िया, वो गलत हो गया, चलो दोबारा देखने का मौका तो मिला, तो मैंने स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल किया। स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करने पर जो कि अपन लोगों से कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू में कितना, n2 अपॉन में n1। तो पता नहीं कौन सा वाला काम चल रहा है, कल वाला रिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल सरफेस, उसका तो शॉर्ट डेरिवेशन है, फिर ये 50% चल रही है और फिर ये 100% में कन्वर्ट होगी। अभी 100 दिखाऊंगा, पहले कल बस हल्का सा, फिर आज शॉर्ट में बस कंप्लीट किया, फिर तुम आधा हिस्सा देख रहे हो जहां पर एक बात वैलिड है। सिमिलरली ये काम पेपर में भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन आई की जगह पर कितना आ जाएगा, बी ब्रैकेट में 1 अपॉन में यू माइनस के प्लस के 1 अपॉन में आर वन, उसके नीचे बी ब्रैकेट में 1 अपॉन में आर वन माइनस के 1 अपॉन में बी डैश, और ऊपर चलेगा n2 अपॉन में n1। सीधी बात की, बी से बी कटा, और कटने के बाद में अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n1 का दोनों से किया तो n1 अपॉन में u प्लस के n1 अपॉन में r1, और यहाँ पर n2 अपॉन में r1 और माइनस के n2 अपॉन में v डैश। मैंने v को एक तरफ किया, r को एक तरफ किया, तो सीधी बात है कि n2 अपॉन में v डैश प्लस के n1 अपॉन में u, और यहाँ पर n2 अपॉन में r1 माइनस के n1 अपॉन में r1। ये u नेगेटिव क्यों लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस तरफ है, इसलिए u को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जैसे नेगेटिव लेंगे u को नेगेटिव लेने पर अपने पास बन जाएगा n2 अपॉन में v डैश माइनस के n1 अपॉन में u, यहाँ पर n2 माइनस के n1, और उसके नीचे अकेला क्या आ जाएगा, r1। अपनी शॉर्ट वाली डेरिवेशन की पहली लाइन चेक कर लो, यही लिखी है शॉर्ट वाली की, पहली यही लिखी हुई शॉर्ट वाली की। अपन लोगों ने ऐसे करके पहले सरफेस का काम तमाम किया, अब वापस से डायग्राम बनेगा, दोबारा से दूसरे सरफेस के लिए प्रोसीड करेगा, पर नहीं, अपन लोग वो नहीं कर रहे ना, 50% कर रहे हैं, तो 50% को ध्यान से चेक कर लें। फिर मैं इसके बाद लिखूंगा सिमिलरली फॉर द सेकंड सरफेस, सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस, दूसरी सतह के लिए फॉर सेकंड सरफेस। सीधी सीधी बात ये कि b डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट, b डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट, like an object, and v will be the final image, और फाइनल जो इमेज होगी वो v पर मिल जाएगी अपन लोगों को, जिसमें कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है, इन विच लाइट पासिंग थ्रू, इन विच लाइट पासिंग थ्रू, लाइट इज पासिंग थ्रू n1 से n2 में। तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, n2 अपॉन में v माइनस के n1 अपॉन में v डैश, और n1 माइनस के n2 अपॉन में I2। ये अपने दूसरी सरफेस की डेरिवेशन बिना करे आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली जो इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक तो ड्राइव कम से कम करनी है पेपर में, दूसरी भी चॉइस है, पर एक तो करनी है डायग्राम बना के। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करने वाले हैं अपन लोग, इन्हें ऐड करेंगे, चीजें कटेंगे, माइनस कॉमन, बाकी तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी ऐड करूंगा, तुम अपना पसंदीदा काम कर लो, लिख लो। छोटा कर दूं क्यों, ठीक है। आगे प्रोसीड कर सकते खुद से, जोड़ दें इसको, इसको ये v डैश कट जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेके नेक नेक पढ़ा दें,
लेंस मेकर फॉर्मूले तक 1 में v माइनस 1 में u इक्वल टू 1/f तक नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूले तक। समझे? मैं तुम्हें कल किसके लिए चेता रहा था, सी के लिए। ध्यान रखें 3 पार्ट्स हैं, पहला शॉर्टेस्ट, दूसरा ये वाला जिसमें एक हिस्सा ड्राइव किया बाकी सब प्रोसीड होगा, तीसरा हिस्सा इसमें नहीं, इतने के माइनस ही आएगा, ऊपर प्लस है पर नीचे माइनस आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इधर इस साइड नेगेटिव लेंगे, लिखा नहीं मैंने ब्रैकेट में, बोला था बस अभी मैंने, u उस समय पे तो u कंसीडर टू बी नेगेटिव u, बाधा पे इसका थोड़ी है। लिख दिया होगा तुमने, संगी संगी तो लिखना ही होगे नहीं? अच्छा तो बस अपनी बुद्धि से, दिमाग से सीखने वाली चीज है, लिख लिख के आती, बहुत बार प्रैक्टिस करके आती है, कॉन्फिडेंस बहुत बार आता है जब बहुत बार कर लोगे। जैसे तुम मुझे सोते से जगा के पूछो चल लेंस मेरे फॉर्मूला ड्राइव करना के लिए सेलिब्रेट कर दी, वो कॉन्फिडेंस लाए। कैसे हाइब्रिड होंगी R2 पहले वाली में R1, दूसरा वाला लेंस R2 रेडियस का तो R2 आएगा, पहले वाले का रेडियस R1 तो R1, दूसरी की रेडियस R2 तो R2। मुझे बस एक चीज का डर है, अभी तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है, ये कौन सी नंबर की डेरिवेशन है ना, आज के कौन सा पढ़ा ये वाला तुमने सबसे पहले कर दिया, वो फुल्ली शॉर्ट है, उसमें तुमने ये बनाया नहीं बनाया, तो लिख दिया कि बी नो, तो कोई होशियार सीधे फॉर्मूला भी लिख सकता है बी नो, उड़ाव क्यों करेगा? वो सबसे शॉर्टेस्ट है, फिर भी वो सॉल्व करने लायक है, शॉर्ट है फिर भी सॉल्व होती है। वो क्यों करवाई है? तुम्हें समझाने के लिए कि किस लहजे में टॉपिक बढ़ेगा। दूसरी ये वाली है, इसमें हमने अपन लोगों ने कौन सा हिस्सा ड्राइव किया, एक पार्ट ड्राइव किया जो कि कल वाली डेरिवेशन की कॉपी है, फिर मैंने लिख दिया सिमिलरली, और फिर आगे कैसे प्रोसीड होगा, आगे वाला प्रोसीडक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करते 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 एंड में फॉर्मूला बनेगा 1/b माइनस के 1/u, n21 माइनस के 1 ब्रैकेट में 1 में r1 माइनस के 1 में r2। डिवाइड डेरिवेशन कौन सी निकल के आई? दूसरी। दो डेरिवेशन हो चुकी है, एक जिसमें अपन लोगों ने यहां से स्टार्ट किया है, एक जिसमें हम लोगों ने इसको ड्राइव करके स्टार्ट किया है। अब ये सबसे बेस्ट है,
और तीसरी कौन सी बची है अब, जिसमें हम ये भी ड्राइव करेंगे, हम ये भी ड्राइव करेंगे और फिर हम ये भी ड्राइव करेंगे। पहले ये समझे, खुद को बांध दो टॉपिक में। पहली बिल्कुल शॉर्ट है, दूसरी में एक बार ड्राइव किया ना, और तीसरी में दोनों बार ड्राइव करेंगे और फिर जाके यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तुम सबसे शॉर्टेस्ट वाली को अपनी पहली पसंद मत बनाना। पहली पसंद ये, दूसरी पसंद इसके बाद वाली, और तीसरी वो सबसे पहले वाली। वो तो बस कंसेप्ट को सेट करने के लिए समझा दी जाती है, एक बार में ये पॉइंट आएगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं आएगा, इस वजह से। और वो भी तुम बस देख के छोड़ दो, वो तो वैसे कुछ नहीं होना है, अपने दम पे लगाना सीखेंगे। लिख दिया सब लोगों ने, इतना लिख दिया ना। अब घर से कल इसको रिवाइज करके आए, कल हम लोग पढ़ेंगे 100% लेंस मेकर फॉर्मूला टोटल, सब कुछ तीनों पार्ट को ड्राइव करते हुए। ठीक है, चलो N2 कटेगा।